हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो मैं बात करने वाली हूँ ये हमारे पेड में होता है, यानी पेड कंसल्टेंसी या पेड क्लासेस में ही हम ये सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन आज मेरे मन में आया क्यों ना जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो 10th के बोर्ड एग्जाम है, 12th के बोर्ड एग्जाम है, नीट है, जेईई की एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू है, कोई भी डिबेट है, यानी ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है। और मैं भी एक यूपीएससी की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम एक स्टूडेंट फेस करता है। और मुझे लगा कि स्पेशल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरा मानना है कि हम उस साइंस को यूज करके, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं, उस विज्ञान को, उस साइंस को यूज करके हम कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं उस साइंस को, उस विज्ञान को यूज करके, जो एक एंशिएंट ओल्ड साइंस है जिसको कहा जाता है स्वर विज्ञान। उस स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और वो सक्सेस पा सकते हैं जो हम लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो उन चीजों को यूज करते हुए आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक साइंस है, बहुत ही एंशिएंट ओल्ड साइंस है जिसको हमारे ऋषि मुनि देकर गए थे। और स्वर विज्ञान मतलब कि कोई जादू टोना या कोई कुछ अलग चीज नहीं है, ये एक साइंस है। तो स्वर विज्ञान, आपको लग रहा होगा पता नहीं स्वर से क्या बातें, यानी संगीत की बात करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर यानी ये संस्कृत शब्द है। स्वर मतलब हमारी सांसें। ये हमारी सांसों पर काम करता है। अपनी सांस के माध्यम से, उन सांसों को चेंज करने से, उनको यूज कर कर, अपनी सांसों को अलाइन कर कर हम अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाकर हम वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब बात करेंगे कि स्वर विज्ञान, ये सांसों, हमने बचपन से सुनते आए, आपने भी सुना होगा कि हम एक नाक से सांस लेते हैं और एक नाक से छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारी साइंस कहती है, जो स्वर विज्ञान है, ये कहती है कि हम एक टाइम एक ही नाक से सांस लेते हैं और उसी से हम छोड़ देते हैं। यानी 1 से 1.25 घंटे हम एक नाक से सांस लेते हैं और उसी से छोड़ते हैं। उसके बाद हम सेकंड नाक से सांस लेते हैं, उससे छोड़ते हैं। और जब हमारी सांसें इंटरचेंज करते हैं, यानी कि ये नाड़ियों पर बात करता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें भी हम आज मेजर नाड़ियों पर बात करेंगे, जिसको पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी में बांटा गया है। जब हम राइट नोज से सांस लेते हैं उसको पिंगला नाड़ी कहा गया है, और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं उसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है। और जब हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, दोनों नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। यानी कि हम उसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब हम राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं उसको सूर्य नाड़ी कहा गया है, और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं उसको चंद्र नाड़ी कहा गया है। यानी हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जिसको ये सांसें, ये स्वर, हम उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो ये नॉस्ट्रल, ये सांस जो एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी, यानी कि एक हीट पैदा करती है और एक कूल यानी कामनेस पैदा करती है। तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये इस टाइम हमारी कौन सी सांस चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन से नाक की सांस चल रही है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम अपने नाक के नीचे उंगली लेकर आएंगे। आप देखोगे कि किस उंगली पर सबसे ज्यादा गर्म हवा आ रही है ना। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन सी नाक की सांस चल रही है इस टाइम पे। तो आप लेकर आओगे नाक के नीचे कि कौन सी चल रही है। जिस पर गर्म हवा आ रही है, इट मीन्स वो नाक की सांस आपकी चल रही है। पतली पतली कागज की 2 स्ट्रिप भी ले सकते हो, बहुत ही पतली थिन पेपर की, और उसको लेकर आइए। जब आप जोर से सांस लोगे तो वो जोर से नीचे जाएगी, और जो जोर से नीचे जाएगी इट मीन्स वो ही सांस आपकी चल रही है। तो इसको यूज कैसे करना है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो हम इस सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई स्टडी को, चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि हमारे घर में 2 कार है और हमें स्कूल में जाना है, एग्जाम देने जाना है, कहीं भी हमें जाना है। तो 2 कार हमारे पास है, एक ओडी है और एक मारुति 800 है। लेकिन जो ओडी है उसमें फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है, लेकिन
जो 800 है मारुति 800, उसमें फ्यूल है वो फुल है, तो आप कौन सी यूज करोगे? 800, क्योंकि उसमें तेल है, फ्यूल है, तो वो हमारे काम की हुई, ना कि ओडी हमारे काम की रही। इसी तरीके से हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? हमारी सांसें। जिस व्यक्ति की जब सांसें नहीं रहती, सांसें चली जाती, हम कहते हैं ये व्यक्ति डेड हो गया, मर गया, यही कहते हैं ना जब सांस नहीं रहती। तो हमारी बॉडी का जो फ्यूल है, जो चार्ज करने का काम करती है, वो हमारी सांसें करती है। अब हम इसको समझेंगे कैसे कि हाँ, तो इट मीन्स जब हमारे चेक किया, हम लोगों ने जब चेक किया कि हमारी कौन सी सांस चल रही है, कौन सी नाक की सांस चल रही है, तो इट मीन्स हमारे उसी बॉडी का पार्ट, सपोज करो कि हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, एक चल रहा है, तो वही बॉडी पार्ट हमारा एक्टिव है, अलाइन है, उसी में फ्यूल है। दूसरा बॉडी पार्ट हमारा डेड है, इनएक्टिव है, उसमें जान नहीं है। तो जब हम करते क्या है कि जब हम उस डेड बॉडी पार्ट से, इनएक्टिव बॉडी पार्ट से हम काम करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो यही गलती करते हैं हम कि हमारा जो एक्टिव बॉडी पार्ट है उसको छोड़कर हम इनएक्टिव बॉडी पार्ट से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको बहुत सारी टेक्निक बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स को उनके मॉर्निंग रिचुअल्स है, जिसको हम मनोकामना सिद्धि कहते हैं, वो क्या होती है, किस स्वर में स्टडी करनी चाहिए, इजी सब्जेक्ट किस स्वर में पढ़ना चाहिए, टफ सब्जेक्ट किस स्वर में पढ़ना चाहिए, किस सांस जो चल रही है किस में पढ़नी चाहिए, हमें सोना किस स्वर में चाहिए, कब उठना है, किस स्वर में खाना है, किस में पीना है, किस में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, किस स्वर में हमें, मतलब हम सभी पर बात करने वाले हैं। लेकिन बस मैं यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, कि अभी हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हमें स्टडी किस स्वर में करनी है। यहाँ पर जब हमारा कोई भी इजी सब्जेक्ट है, कनेक्टिविटी का सब्जेक्ट है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें किसी को ध्यान से सुनना है, तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, यानी लेफ्ट बॉडी का जो नॉस्ट्रल सांसें है, उस सांस में हमें स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा होता है और उसी में हमें चीजें समझ में आती है। वो एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमारे मन से कनेक्ट करता है, हमारे मन से हमें जोड़ता है। और जब हम कोई टफ सब्जेक्ट हमारे लिए होता है, या कोई साइंस का सब्जेक्ट है, कोई हार्ड सब्जेक्ट है जो हमें समझ नहीं आता, जिसमें एनर्जी की जरूरत है, तो हमारा राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए। राइट नॉस्ट्रल से जब राइट नाक की सांस हमारी चल रही हो, तो हमें हार्ड सब्जेक्ट, मैथ हुआ, साइंस हुआ, जो आपको समझ नहीं आता, तब आपको उस स्वर में स्टडी करनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा स्वर होता है लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है और वो हमें बहुत अच्छे से चीजें हमें समझ में आती है। जब आप देखना, कई बार क्या होता है कि हमें किसी टीचर की कोई सब्जेक्ट जब पढ़ा रहा होता, समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कल तो मुझे समझ आ रहा था लेकिन आज नहीं आ रहा है। उस टाइम जब आपको कोई सब्जेक्ट समझ में आता है, तो इट मीन्स आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नाक की सांस चल रही थी। आप नोट करके देखना, मेरी बातों पे मत जाइए। और जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, तो आप देखना आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी, राइट नाक की सांसें चल रही होगी। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। आप इससे अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। स्वर विज्ञान को डेस्टिनी कंट्रोलर कहा गया है, और ये कोई ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तभी आपके पास मेरी न्यू वीडियो पहुंचेगी कि मैं जो सेकंड वीडियो बनाने वाली हूँ, कि हमें मॉर्निंग रिचुअल क्या करने हैं, किस स्वर में खाना खाना है, किस स्वर में एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करना है, कॉपी किस हाथ से पकड़नी है, किस हाथ से एग्जामिनेशन हॉल में उसको रिटर्न करना है, हमें किस स्वर में सोना है, किस स्वर में उठना है, उन सब चीजों पर मैं नेक्स्ट वीडियो पर बनाने वाली हूँ। उसको देखना ना भूले। इस चीज को आप अपनी लाइफ में, जो ये साइंस की मैं बात कर रही हूँ, अपनी लाइफ में इसको ऐड ऑन कीजिए। देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जिसमें मैं सारी टेक्निक बताने वाली हूँ कि अगर हम कुछ चीजें भूल जाए, अगर कॉन्फिडेंस ना आए, एग्जामिनेशन में हम अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उन सब चीजों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।